हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी है जादुई राखी के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। सुखदेवगंज नाम के एक गांव में अंजना देवी अपने बेटी निकिता और बेटा विजय के साथ रहती थी। निकिता उम्र में विजय से बड़ी थी और अपने भाई विजय को बहुत प्यार करती थी। निकिता और विजय जब छोटे थे तब उनके पिता का मौत हो गया था। उसके बाद से अंजना देवी ही निकिता और विजय की देखभाल करती थी। अंजना देवी घर चलाने के लिए एक ज्वेलरी शॉप में काम करती थी, इसीलिए निकिता ही हमेशा विजय का देखभाल करती थी। ऐसे ही एक दिन अंजना देवी बहुत धीरे धीरे दुकान से वापस आ रही थी। उनको देख के निकिता कही, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ बेटी, सुबह से मेरी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए मैं आज जल्दी घर आ गई। माँ आप आराम कीजिए, देखना कल तक आप ठीक हो जाएंगे और आपको घर की कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं घर के सारे काम कर दूंगी। ये कहकर निकिता घर की सारे काम करने लगी। अगले दिन सुबह जब वो अपने माँ के कमरे में गई, उसने देखा उसकी माँ की तबीयत और भी खराब हो गई है। वो अपने माँ को डॉक्टर के पास लेके गई। वहाँ जाके डॉक्टर ने उसकी माँ की अच्छे से परीक्षा की। फिर उन्होंने निकिता को बताया, बेटी अगर आप अपने माँ को लेके कुछ दिन पहले आते तो हम आपके माँ को बचा पाते। डॉक्टर की बात सुनकर निकिता बहुत दुखी हो गई और वो जोर जोर से रोने लगी और वो अपने माँ को घर लेके चली गई। रात को जब वो अपने माँ के पास बैठी हुई थी तब उसकी माँ ने निकिता को बोली, बेटी तूने सुना है डॉक्टर ने क्या बोला है? मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, विजय अभी छोटा है, लेकिन तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू बहुत समझदार है। बेटी तू मुझे वादा कर विजय की अच्छे से देखभाल करेगी। 2 दिन बाद उसके माँ अंजना देवी का मौत हो गया। निकिता और विजय अनाथ हो गए, लेकिन निकिता ने कभी भी विजय को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। घर चलाने के लिए निकिता दूसरों के घर में काम करने लगी और वहाँ से उसको जो पैसे मिलते थे उसी से वो अपना घर चलाती थी। विजय को वो कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। ऐसे ही कुछ साल निकल गए। विजय भी बड़ा हो गया। एक दिन विजय घर आके अपने दीदी को बोली, दीदी मैं कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ, इसीलिए कॉलेज वालों ने बोला है मैं अभी शहर जाके पढ़ाई कर सकता हूँ। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तू शहर जाके और भी अच्छे से पढ़ाई कर। जब तुझे बड़ी नौकरी मिल जाएगा तब तो मुझे भी अपने साथ शहर लेके जाना। लेकिन दीदी शहर में पढ़ाई करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए और हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है। भाई तू इस चीज की फिक्र मत कर, मैं कैसे ना कैसे पैसों का इंतजाम कर लूंगी। विजय को पैसे देने के लिए निकिता ने गांव के एक व्यापारी के पास अपना घर बेच दिया। घर बेच के उसको जो पैसा मिला उसने वो पैसे अपने भाई विजय को दे दिया। विजय भी शहर जाके पढ़ाई करने लगा, लेकिन निकिता के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, इसीलिए वो नदी के किनारे एक छोटा सा झोपड़ी बना के रहने लगी। ऐसे ही 1 साल निकल गए। विजय का पढ़ाई भी पूरा हो गया। एक दिन निकिता के पास विजय का एक चिट्ठी आया। उसमें लिखा हुआ था, दीदी मुझे एक बहुत ही अच्छा नौकरी मिल गया है। अगले हफ्ते रक्षाबंधन के दिन मैं आपको लेने गाँव आ रहा हूँ। आपको मैं मेरे साथ शहर लेके आऊंगा।
विजय की चिट्ठी पढ़ के निकिता की आंखों में आंसू आ गए और वो मन ही मन सोचने लगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अच्छे से रक्षाबंधन की तैयारी करती हूँ। भाई जब रक्षाबंधन के दिन आएगा तब मैं उससे राखी बांधूंगी। ऐसे ही देखते देखते रक्षाबंधन के दिन पास आने लगे। निकिता के पास जितने भी पैसे थे उसी से उसने अपना झोपड़ी को अच्छे से सजाया और अपने भाई के लिए एक राखी खरीद के लाई। लेकिन उनके गांव में अचानक से बहुत तेज बारिश होने लग गई और तेज बारिश के कारण नदी का बांध टूट गया और उस पानी से पूरा गांव बह गया। निकिता को तैरना आता था। वो अपना जान बचा के तैरते हुए एक जंगल में चली गई। ये क्या हो गया? हमारा पूरा गांव बह गया। विजय जब गांव आएगा उसे कैसे पता चलेगा मैं इस जंगल में हूँ और मैं अभी गांव वापस नहीं जा सकती। ये सोचकर निकिता जोर जोर से रोने लगी। वो बहुत देर से रोए जा रही थी। तब अचानक से उसके सामने एक परी आ गई। उस परी को देख के निकिता चौंक गई। आप कौन है? आप ऐसे अचानक से मेरे सामने कैसे आ गए? मैं अपना जान बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं एक परी हूँ। मैं इस जंगल में रोज घूमने आती हूँ। लेकिन तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तब निकिता ने परी को सब कुछ बताया। ये सुनकर परी बोली, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम अपने भाई से कितना प्यार करती हो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। रक्षाबंधन से पहले ही मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस लौटा दूंगी। ये कहकर परी ने अपना जादुई छड़ी घुमाया और निकिता के गांव के पानी सूख गए और बारिश भी बंद हो गई। ये देख के निकिता बहुत खुश हो गई। तब परी निकिता को बोली, तुम मुझे अपने घर ले चलो। मैं तुम्हारा घर ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर निकिता परी को अपने साथ उसके झोपड़ी के पास लेके गई। लेकिन वहां जाके उसने देखा उसका छोटा सा झोपड़ी पानी में बह गया। ये देख के निकिता बोली, मैं यहीं पे एक छोटे से घर में रहती थी, लेकिन पानी में मेरा घर भी बह गया। अब मैं कहाँ रहूंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। अब तुम देखो मैं क्या चमत्कार करती हूँ। ये कहकर परी ने जैसे ही अपना जादुई छड़ी घुमाया, वहाँ पे एक जादुई राखी का घर आ गया। ये देख के निकिता हैरान हो गई। तब परी उसको बोली, तुम जैसे दीदी सबको मिलना चाहिए और ऐसे भाई बहन का प्यार बढ़ाने के लिए ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें रक्षाबंधन के मौके पे ये जादुई राखी का घर तोहफे में देती हूँ। अब से तुम इस घर के अंदर ही रहना। यहाँ पे तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये कहकर परी वहाँ से चली गई। निकिता जैसे ही उस घर के अंदर गई, इस घर के अंदर तो सब कुछ है, मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं। उसके बाद निकिता उस राखी के घर में ही रहने लगी। रक्षाबंधन के दिन विजय जब घर आया, वो भी उस राखी के घर को देख के हैरान हो गया। जैसे ही वो अंदर गया, वो घर अपने आप सज गया और घर के अंदर राखी गिरने लगे। निकिता ने वहाँ से ही एक राखी लेके विजय को पहना दिया और बहुत खुशी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिला कि भाई की खुशी ही बहन की खुशी होती है।
दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।